1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारत के वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से इतिहास रच दिया। और उसी अदम्य पराक्रम की 27वीं वर्षगांठ पर पूरा देश कारगिल के अमर शहीदों को नमन कर रहा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ भोजन किया और दुश्मनों को क्लियर मैसेज दिया। भारत की तरफ बुरी आंख उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। देखिए। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो जगह इस बात की गवाही देता है कि हमारे देश के जवान अपनी जमीन के एक टुकड़े को नहीं देंगे, भले ही अपनी जान दे देंगे। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर वीरता का जश्न है। ये अमर वीर जवानों के साहस और बलिदान की कहानी है। ये उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने जान को बाजी लगाकर तिरंगे की आन बान शान की रक्षा की। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर भारतीय के गर्व, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। 27 साल पहले कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर भारतीय जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। दुश्मन की गोलियां, माइनस तापमान, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन जोश हाई। भारतीय जवानों के हौसले आसमान से भी ऊंचे थे, जिसने तिरंगे को जीत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कारगिल की कहानी अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। 27 साल पहले मिली जीत से आज भी हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 1999 में भारत की सीमा में घुसपैठ हुई थी। पाकिस्तानी सेना और आतंकी घुस आए थे। आतंकियों से भारतीय जवानों ने लोहा लिया। वीर भारतीय सैनिकों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल में भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीता। आज का दिन कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज इस जीत के पूरे 27 साल हो गए हैं। इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। भारतीय सेना के 527 सैनिकों ने बलिदान दिया था। कारगिल के शहीदों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा से खदेड़ डाला था। 27 साल हो गए हैं। विजय दिवस हम लगातार मना रहे हैं और हमारे जवान जिन्होंने शहादत दी, आप देखिए किस तरह से उनको हम नमन कर रहे हैं। बीते दिनों से हम उन जगहों पर भी गए जहां पर ये पूरा का पूरा युद्ध चल रहा था। समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि इस देश की जो वीर सपूत है किस तरह से भारत का एक छोटा सा टुकड़ा भी दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिए। अपनी जान की कुर्बानी लगातार वो देते रहे। लेकिन आज भी जब आप यहाँ खड़े होते हैं इन हवाओं में, साफ तौर पर उन शहीदों का बलिदान, उनकी वीरता गूंजती है। ये जश्न एक उत्साह नहीं बल्कि दुश्मनों को संदेश है कि जब भी दुश्मन अपनी नापाक निगाहों से भारत की सीमा की ओर देखेगा तो सीमा के निगहबान उसकी आंखें निकाल लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जब तक हमारे सैनिकों के भीतर यह अदृश्य शक्ति, यह आत्मबल और यह राष्ट्रबल जीवित है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर बुरी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। जश्न के इस मौके पर द्रास में शौर्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना शामिल हुए। दोनों ने सैनिकों के साथ जीत की स्वाद का आनंद लिया और सेना के शौर्य को सलाम किया। आज का वीर भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर बहा हर कतरा खून आज भी तिरंगे की शान बनकर लहराता है। भारतीय सेना के वीरों ने अपना आज कुर्बान कर दिया ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहे। कारगिल विजय दिवस सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि उन अमर शहीदों के प्रति पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान की कायर फौज ने पीठ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। देश के जिन वीर सपूतों ने पाकिस्तान को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया, जरा ये रिपोर्ट में आप देखिए।
तो इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। जितने भी जवान हैं उनकी शहादत को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर जवान ज्योति आप यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार ऑपरेशन विजय के बाद से ही तमाम जो हमारे जवान हैं उनको याद किया जा रहा है और आप देख सकते हैं अलग अलग जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी अब पहुँच रहे हैं और एक के बाद एक यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, परिवार के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, कई लोग भावुक भी हो रहे हैं, उन पलों को याद कर रहे हैं और पुष्पांजलि भी यहाँ पर की जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था हेलीकॉप्टर के जरिए तिरंगा यहाँ पर लहराया गया था और वहाँ से भी पुष्प वर्षा की गई थी। तो कुल मिलाकर जवानों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। परिजन भी अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और करगिल विजय दिवस के मौके पर 27 साल पूरे होने के बाद अब देखिए किस तरह से जवानों को याद किया जा रहा है। करगिल की लड़ाई देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची और विषम परिस्थितियों में लड़े जाने वाला युद्ध था। इस युद्ध में टाइगर हिल की चोटी ने सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान की सेना ने भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने की हिमाकत की, जिसका मां भारती के वीर सपूतों ने ऐसा जवाब दिया कि वो इतिहास में दर्ज हो गया। देखिए रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश वीर सपूतों को नमन कर रहा है। 27 बरस पहले भारत मां के वीर सपूतों ने अपना जान न्यौछावर कर नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। कारगिल की वो पहाड़ियां उस शौर्य की गवाह हैं जो भारत के रणवीरों ने दिखाया और लहू के आखिरी कतरे तक दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया। बात 1999 की है, जब कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ का दुस्साहस किया। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ पड़ चुकी थी, लेकिन देश के वीरों की भूज दंडों में भड़कती ज्वालामुखी ने ऐसा संहारक रूप धरा कि भारत माता के खिलाफ उठने वाली सिर फिर कभी ना उठ सका। भारत ने पाकिस्तान के विश्वासघात का जवाब अपने शौर्य और पराक्रम से दिया। करीब 2 महीने तक चली इस लड़ाई में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। हालात ये थे कि जो पाकिस्तानी सीमा में घुसकर चौकी बना लिए थे, भारतीय सेना के जज्बे के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। बन्ना टॉप हो या फिर टाइगर हिल, हर जगह हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़कर फिर तिरंगा फहरा दिया। हजारों फीट ऊंची पहाड़ियां, कठिन रास्ते और सामने बरसती बंदूकें। तब के हालात आज जैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन विपरीत हालात के बावजूद देश के शूरवीरों ने वो कर दिया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उस टाइम ऐसी हालात नहीं थी, बहुत कठिन था। जैसे कि हर एक चीज़ में कठिनाई थी, जैसे कि अभी सड़क की, आने जाने की और इक्विपमेंट की और सुविधा, मतलब यहाँ रहने के लिए वो सब मतलब कठिनाई थी। आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और खास करके पिछले 10-12 साल के पहले से अभी काफ़ी डिफरेंस हुआ है, मतलब परिवर्तन हुआ है। यानी कि अकोमोडेशन में हो, सड़क में हो या इक्विपमेंट में या जवानों की रहने के लिए जो घर है, हर चीज़ में मतलब सुधारण हुआ है। कारगिल में शहीद वीरों के परिजन 27 साल बाद भी उस क्षण को याद करके भावुक हो उठते हैं। आज विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा ये बेटा जब 8 साल का था, तब सिर से पिता का साया छूट गया, लेकिन उसे फक्र है कि उसके पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मेरे पिताजी थे, मैं 5 साल का था तब, और मेरे पिताजी 8 सिख रेजिमेंट के हवलदार थे, हवलदार अजैब सिंह जी, और वो टाइगर हिल पे शहीद हुए थे। एंड तब तो थोड़ा मुश्किल था, पर गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया, तब की वाजपेयी गवर्नमेंट ने, लाइक दे हेल्प्ड अस अ लॉट, और उन्हीं की लाइक आज तक वो साथ देते हैं। गवर्नमेंट आज तक हमारा हालचाल पूछती है एंड लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। माता जी, कितना गर्व महसूस करती हैं आप जब यहाँ आती हैं? जी, जब हम जहाँ आते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं हम, लेकिन उस टाइम तो बहुत मुश्किल लग रहा था जब वो समा था। आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कितने सालों तक सर ने यहाँ पर सर्व किया? कितने साल यहाँ पर वो पोस्टेड रहे जिसके बाद ये वॉर शुरू हुआ? 18 साल। 18 साल जी। और आपको कितने दिनों में जानकारी मिली? किस जगह पर वो थे, क्या थे, किस तरह से आप लोगों तक ये सूचना पहुंची? क्योंकि अभी तो कनेक्टिविटी है, उस वक्त तो वो भी नहीं रहा होगा। जी नहीं जी, जब हमें सूचना मिली तो किसी के घर से फ़ोन आया था कि जी शहीद हो गए हैं। रिपब्लिक भारत की टीम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंची, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है।
करगिल वॉर मेमोरियल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस फोटो गैलरी का अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है और इन तस्वीरों को आप देखिए, उन रणबांकुरों की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान शहादत दी थी। एक एक तस्वीर एक एक गाथा कह रही है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। 500 से अधिक यहाँ पर जवानों की ये तस्वीरें हैं। कैमरा पैन करके एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज ही रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है इस म्यूजियम के भीतर, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए उनको पता चले कि हमारे ये जवान किस तरह से उन्होंने अपनी जान दे दी और इसी के साथ साथ भारत को सुरक्षित रखा। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया किस तरह से आप देखिए वर्चुअल जो पूरी की पूरी गैलरी है उसका भी उद्घाटन किया गया। उस पोर्टल पर भी आप जाकर एक एक तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। एक एक चेहरे को आप ध्यान से देखिए, चाहे वो टोलोलिंग की पहाड़ियां हो, चाहे वो बत्रा टॉप हो, चाहे वो टाइगर हिल हो। ये जवान वो हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया विषम परिस्थिति में आपको और हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। सदियां बीत जाएंगी, पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, लेकिन कारगिल की ये पहाड़ियां देश के सपूतों के बलिदान की याद दिलाती रहेंगी। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के लिए एक मिसाल है। भारतीय जवानों ने न सिर्फ एक मुश्किल लक्ष्य को पूरा किया, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात दिखा दी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि वो पहला वार नहीं करता, लेकिन जब कोई उसके सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखता है तो भारत उस आंख को फोड़ने में कोताही नहीं बरतता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, कारगिल के विजेताओं को, कारगिल के शहीदों को आज पूरा देश नमन कर रहा है, आज उनके शौर्य को सलाम कर रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए खास तोहफा लाया गया था। ये देखिए वो तोहफा क्या था इस खास रिपोर्ट में। ऑपरेशन विजय के जो वीर जवान हैं उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके लिए एक खास तोहफा यहाँ पर लेकर आया है। तमाम जो पूर्व यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स थे जिन्होंने सर्व किया, इसके अलावा आप देखिए सिटीजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप अलग अलग कलश यहाँ पर देख रहे हैं, 27 कलश यहाँ पर मौजूद है, 27 नदियों का पानी इसमें मौजूद है और 27 अलग अलग वॉर मेमोरियल की मिट्टी भी इसमें मौजूद है। तो आप देखिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे भंडारी हमारे साथ है। सर, ये आप भेंट करेंगे राजनाथ सिंह को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश की जनता भी आपको देख रही है। मैडम, हमारा मकसद एक ही है कि पूरा देश सेना के साथ में, और सिर्फ आज के कारगिल विजय दिवस ही उनको याद नहीं है। और हम लोग तो 365 डेज 24/7 पहले हम भगवान को याद करते हैं, उसके माँ बाप के बाद में अगर किसी को याद करना है तो रोज उनको सैनिकों, क्यों अगर वो है तो हम लोग सुरक्षित है। और ये मोमेंटो सिर्फ आज के लिए नहीं मैडम, इसके पहले भी 26 मोमेंटो हम ऑलरेडी भेंट कर चुके हैं, हटा रिमोर्स में भी रखा हुआ है। ये आज 27 है और ये हमारा मकसद, जब तक हम जिंदा है तब तक मकसद मूवमेंट हमारा चलता रहेगा। वी डू एवरी ईयर दिस प्रोग्राम फ्रॉम कन्याकुमारी टू कारगिल, just a motivation program in the young generation. We'll go to all the colleges and we call all Veer Nari their families, and that indirectly we help them. सर, इसमें पंखुड़ियां भी हैं, उसके बारे में बताइए। मैडम, जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध के दौरान, जैसे अभी हम यहाँ पर आए हैं तो अभी हम उनसे अनुमति लेके थोड़ी पंखुड़ियाँ ले लेंगे, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चढ़ाई है वो लेके हम लॉकर में दें। मैडम, आज की डेट में सभी लॉकर के अंदर पैसा रखते हैं, जेवरात रखते हैं, सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, घर के पेपर रखते हैं। हम लोग सिर्फ नदियों का पानी रखते हैं, ये पवित्र मिट्टी रखते हैं और पंखुड़ियाँ रखते हैं। आपने देखा देश का जज्बा, जैसा कि रक्षा मंत्री ने आज यहाँ से आह्वान भी किया कि जरूरी नहीं है कि सैनिक जो है वही देश की रक्षा सुनिश्चित करे। एक आम इंसान होने के नाते आपके दिल में भी ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिल में ये जज्बा होगा तभी देश की एकजुटता जो है वो दुनिया के सामने एक साथ आएगी। तो आज कारगिल विजय दिवस के 27 साल हो गए और पूरा देश उन नायकों को, उन विजेताओं को, उन शहीदों को नमन कर रहा है। आज के दिन हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी।